हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने लगे हैं सिंपल पैंट प्लाज़ो फुल लास्टिक। जो हमारे प्लाज़ो बनेगा उस वो सारा लास्टिक वाला तैयार होगा। इसमें हमने कोई बेल्ट एक्स्ट्रा नहीं लगानी, कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। ये बिल्कुल सिंपल प्लाज़ो बनेगा। इसकी नीचे से शेप हम पैंट वाली देंगे, बट इसको बनाना हमने सिंपल ही है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने सिंगल कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके इसकी एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ठीक है, जिससे हम कपड़ा सीधा हो जाए। अब हमने 3 इंच कपड़ा ले लेना है यहाँ से और एक लाइन और लगा देनी है। ये जो हम कपड़ा ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं लास्टिक के लिए। इसमें सीधा लास्टिक डालना है और कुछ नहीं करना। 34 इसकी हाइट है प्लाज़ो की, तो हमने 34 ही रखनी है। इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना, ठीक है। अब नीचे से भी हम सेम लगा के निशान और 3 इंच का मार्जिन का निशान लगा देंगे, ठीक है। इतना हो गया काम सारा। अब इसका जो नाप है ना वो है, लंबाई है 34, कमर है इसकी 40, ठीक है जी। और जो हिप है इसकी वो है 43.5, 43.5। ये इसका नाप है, ठीक है। तो कमर हिप हमारी जो 43.5 है उसको हम 44 ही गिनेंगे, हाफ इंच बढ़ा के। अब 44 जो आगे है, 44 को हमने चौथा हिस्सा निकालना है, उसका क्या बनेगा 11। 11 पे हमने निशान लगा दिया। अब 1 इंच हमने लगा दिया मार्जिन का, 12, ठीक है। अब हमने लगाना है 2 इंच की लूजिंग का, 2 की 1.5 होगी, ठीक है जी। ये होगी 1.5, क्योंकि इनको लूज़ ही चाहिए और लास्टिक वाले में हमारे को ऊपर से कोई फिनिशिंग फिटिंग का कोई सीन नहीं होता, ऊपर वाला लूज ही चल जाता है। तो आप 1.5 इंच की भी लूजिंग डाल सकते हो और 2 इंच की भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इतना हो गया अपना क्लियर। फिटिंग का मार्जिन भी लेना, अपन ने सिर्फ उसका ही 1/4 करके लगाया। पहले 1 इंच जो एक्स्ट्रा रखा है वो सिर्फ इधर उधर की सिलाई का रखा है। उसके बाद हमें लूजिंग भी तो डालनी है ना, तो लूजिंग हमने 1.5 इंच लिया है यहाँ से, इसीलिए, ठीक है। तो ये 6 इंच की लूजिंग हो जाएगी, तो लूज टाइट का कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। अब जिसकी हिप हमारी 44 अराउंड होती है, उसके लिए हम क्रोच लेंथ जो रखते हैं वो रखते हैं 13 इंच पे। ये हमने रख दी 13 इंच पे हाइट क्रोच की, ठीक है। ये हम एक सीधी लाइन लगा रहे हैं 13 इंच पे, ठीक है। जिसकी अब 13 इंच पे हमने क्रोच लेंथ लिखाई है, उसका जो हमने थाइज लगानी है वो 16 पे लगानी, 3 इंच बढ़ा के, ठीक है। ये यहाँ से कन्नी को हमने नहीं गिनना कहीं पर भी, कन्नी हम बाद में कटिंग में का टाइम निकाल देंगे। तो ये 16 पे हमने निशान लगा दिया। ये रहा 16, ये आ गया 8। सेंटर का निशान आपने लगाना ही लगाना है, चाहे इलास्टिक वाला प्लाजो क्यों ना बना लो। अगेन हमने वही करना है कि हमने नाप थोड़ा हैवी है तो 2.5 इंच हमने बैक आके इसको स्ट्रेट कर देना है लाइन को, ठीक है। इसकी गुलाई कर देनी है, ठीक है जी। इतना समझ लग गया। अब बाकी का काम सारा वैसे ही है, जितनी हमने यहाँ से लिया है 16, उतना ही 16 नीचे से नाप के इसका सेंटर बना दो 8 पे। अब इसका पोंचा रखना है हमने 7 इंच, तो 3.5 बांटना है। पर इसमें एक काम और करना है कि हमने सिलाई का भी मार्जिन साथ में लेना है, क्योंकि अब इसके चारों पल्ले एक जैसे कटेंगे। तो इसीलिए हमने 7 इंच लगा के हाफ इंच मार्जिन का भी साथ लेना ही है। तो ये आधा इंच मार्जिन का भी गिन के, तो इस 7.5 पे निशान लगाएंगे हम, ताकि हमारा 7 इंच पैंट की फिटिंग प्रॉपर आ जाए। उसके बाद इसमें हमारे को एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ता है 1.5 इंच का, ठीक है। इसके लिए हमारे को एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का रखना पड़ता है। अब हमारे को वही शेप पट्टी लेनी है और इसकी शेप हमने कुछ इस तरह से दे देनी है। यहाँ से 3 इंच ऊपर जा कर के यहाँ से ये बाहर से शेप देनी है, क्योंकि ये नाप भारी है। नाप हल्का होता पतला होता, जिसको शेप चाहिए होती है उसके लिए हम अंदर से देते हैं। इसकी हमारे को यहाँ की गुलाई भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर सारा लास्टिक ही आना है, तो वो पैंट वाली शेप ऊपर से तो दिखेगी नहीं,
यहाँ से भी हमारे को बाहरले साइड से ही निशान लगाना है। अब इसका भी हमने मार्जिन यहीं लेके निशान लगाना है। जो हमारा ये स्केल होता है ना, ये इस तरीके से कटिंग होता है कि हमारा मार्जिन आगे से यहाँ से मिल जाता है हमारे को। यहाँ आसन से हमारे को इतना मार्जिन चाहिए, उसके बाद हमारे को इतना ही मार्जिन चाहिए, तो ये बिल्कुल स्केल पूरा फिट बैठ जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, ये हो गया आपका। अब ये लास्ट काम इसका ये है कि इसको हल्का सा अपने टेढ़ी सिलाई का काटना है, ताकि जब हम मोड़ेंगे तो हमें तंगी नहीं आएगी। हल्का सा हम थोड़ा बाहर को रख के काटते हैं। जब इसको फोल्ड पाओ ना, तो यहाँ पे कपड़ा फिर कम नहीं पड़ेगा आपका मोड़ते टाइम। ये हमारा हो गया है सिंपल प्लाज़ो लास्टिक वाला। अब जो इसकी लास्टिक पड़ेगी ना, 44 साइज़ है, उसका क्रोच लेंथ 13 इंच पे आएगा, थाई इसकी 16 इंच की बनेगी, और लास्टिक टोटल 32 इंच की पड़ेगी। ये लास्टिक है, 32 इंच की पानी है इसमें लास्टिक, वो कंफर्टेबल रहेगी। ठीक है टोटल, बस ये इसका मेथड है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।